बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज 10वीं मरतबा सुहेल अफरीदी मुलाकात के लिए अडयाला जेल आ रहे हैं और इसके लिए सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद पहुँच गए। अरकान को ये कह दिया गया कि आप लोग भी पहुँचें और कारकुनों की तादाद भी अब अडयाला जेल के बाहर पहुँचेगी। इससे पहले हमने देखा कि 2 दिन पहले अलीमा खानम पे और इमरान खान साहब की जो बाकी बहनें हैं उनके ऊपर और वहाँ मौजूद कारकुनों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया आधी रात को सर्दी में, और कुछ लोग इसको बड़ा नॉर्मलाइज कर रहे थे। कुछ नहीं होता, बिल्कुल ये नॉर्मल है, ये पूरी दुनिया में होता है। तो ठीक है, जो जो चीज़ जहाँ जहाँ दुनिया में बुरी होती है वो सारी इकट्ठी करके पाकिस्तान में ले आए, और जो अच्छी चीज़ें दुनिया में होती हैं वो कभी भी उसको काबिल तकलीद हम नहीं समझते। अब ये जो जर्नलिस्ट इस किस्म के बयानियाँ बना रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं होता, मैंने इनको छोटी छोटी बातों पे मातम करते हुए और चिल्लाते हुए देखा है। ये तत्ते तवे पे बैठ जाते थे जब जरा सा हल्की सी छींक भी नवाज शरीफ साहब को जेल में आ जाती थी। ये मियाँ साहब की जिंदगी की जमानत मांगते थे, ये अदालतों में जाकर गिड़गिड़ाते थे कि नवाज शरीफ साहब को खुदा के वास्ते हमारा नवाज शरीफ हमें वापस कर दो। ये काम ये लोग करते थे। लेकिन आज इन्होंने किबला अपना किसी और तरह का बदला हुआ है। इंसानी हकूक के मामलात में इन्हें फिक्र ही नहीं है इस बात की, इनका अपना मामला चलता रहना चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो आज 10वीं मरतबा आएंगे निज़ाम को नंगा करने के लिए। ऐसा लगता तो नहीं है कि मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अगर मुलाकात करवा दें तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि अब आसिम मुनीर साहब इस्तिस्ना भी ले चुके हैं। आसिम मुनीर साहब अपने सारे मामलात कर चुके हैं, उन्हें ऐसा कोई ख़तरा भी नहीं है, और वो DGISPR की एक बड़ी दबंग किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा चुके हैं। तो अब मुलाकात होने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़िद का मामला है, वरना इमरान खान की बीवी की तो मुलाकात कम से कम करवा देते, उनकी अहलिया की मुलाकात भी नहीं करवा रहे। बहरहाल सुहेल अफरीदी का और चंद और लोगों का नाम दिया गया है, वो आज 10वीं मरतबा इस निज़ाम के कपड़े उतारने आएंगे। तो निज़ाम जो है वो हर दफ़ा अपना एक कपड़ा खुद ही उतार के उनके कदमों में फेंक देता है। ये हालात हो गए हैं। और ये सियासतदान जो आज ये सारा माहौल इंजॉय कर रहे हैं ना, बिलावल समेत, बिलावल साहब कल दोबारा आए सामने। बिलावल जरदारी ने लाहौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ की हैं और उसके बाद कहा जी PTI जो है दहशत गर्दों की तरह बिहेव करती है, तो इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिलावल साहब, कराची में असला कौन बांटता था? आपका वजीर दाखिला। गैंग वॉर कौन करता था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी इंडिया ने एक मूवी भी बनाई है वो रहमान डकैत के ऊपर। ये किसका आदमी था? बेनजीर भुट्टो की गाड़ी चलाता था ना, याद है आपको? बिलावल, आपको मैं याद दिलाता हूँ, ये मिर्जा साहब क्या गुल खिला रहे थे, रहमान डकैत क्या कर रहा था, उज़ैर बलोच किसका साथी है, ये जो कराची के अंदर एक अंडरवर्ल्ड पूरा काम करता था, किसके लिए काम करता था? खालिद शहनशाह क्यों कत्ल हुआ था और उसके किनके साथ ताल्लुकात थे? तो बिलावल जरदारी साहब दहशतगर्द कौन है और कौन असला और बंदूक इस्तेमाल करता है, सारी दुनिया को पता है। अल जुल्फिकार किसकी थी, ये भी सारी दुनिया को पता है। आप ही की फैमिली ने बनाई थी ना अल जुल्फिकार। क्या कारनामे उन्होंने किए थे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक बंदूक उठाई? एहतजाज उन्होंने जरूर किया, एहतजाज किया, मुकाबला किया। एक आदमी आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गोलियां मारी या किसी एहतजाज में उन्होंने गोलियां चला दी या कहीं पे उन्होंने हमला कर दिया। एहतजाज करने वो जरूर गए कहीं पे। लोग जब एहतजाज करने वालों पे गोली चलती है, आंसू गैस चलती है, तो लोग रिटेलिएट करते हैं बादौक़ात, लेकिन गोली किसी ने नहीं चलाई। ये तुर्रा इम्तियाज जो है ये पीपल्स पार्टी को तो हासिल है, MKM को भी हासिल है, कई और जमातों को हासिल है। तहरीक लब्बैक वालों ने भी काफी मार कुटाई की है, लेकिन PTI ने वो नहीं किया। तो बिलावल ना बताएं दुनिया को कि दहशतगर्दी क्या होती है और दहशतगर्द किस तरह के होते हैं, उनका तो ये बनता ही नहीं है बताना। और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं कि इन्हें ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में शिकस्त देना नामुमकिन है। लिहाजा मैदान में शिकस्त देने की बजाय बेहतर यह है इनको मैदान से आउट करो। उसके लिए गेम की जा रही है, देखते हैं क्या करते हैं। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे और फिर दोबारा खबर बनेगी, दोबारा वो धरना देंगे, बैठेंगे, शोर मचाएंगे। जो भी एक्टिविटी 2 दिन पहले हुई वो भी सारी दुनिया ने देखी और ये भी सारी दुनिया देखेगी। अलीमा खानम ने एक इंटरव्यू दिया ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, उन्होंने चंद बातें की। उन्होंने कहा जी अदालती अहकामात के मुताबिक 1 हफ्ते में फैमिली, वकला और इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं या सियासी लोग हैं, इनकी मुलाकातों की मद में 24 अफराद की इमरान खान साहब से मुलाकातें जरूरी हैं जो अदालती अहकामात हैं। लेकिन ये पिछले 1 साल से मुलाकातें महदूद कर रहे हैं। ये पहले 6 फैमिली मेंबर से 3 पर और 3 से फिर 1 पर और फिर बिल्कुल मुलाकात पर पाबंदी पर पहुंच गए हैं। ये अलीमा खानम ने कहा। उन्होंने कहा इनके लिए मसला ये है कि इमरान खान इस वक्त
85 से 90% तक अवाम की आवाज है। और 11 दिसंबर को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मैं पेश हो रही हूं, यानी आज के दिन, और चार्ज होकर शायद सजा की तरफ ये मुकदमा जा रहा है। मेरे ऊपर इल्जाम ये है कि इमरान खान का पैगाम मैंने कौम तक क्यों पहुंचाया, और इमरान खान का पैगाम ये था कि कौम अपने हुकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हो जाए। ये जनाब अलीमा खानम ने इंटरव्यू दिया। एक और बात उन्होंने, इमरान खान ने पैगाम भेजा कि आसिम मुनीर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अगर मुझे या बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो तनहा इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा और किसी पे जिम्मेदारी नहीं आएगी। ये अलीमा खानम ने बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दिया, काफी वायरल हो रहा है ये इंटरव्यू। और इसके अलावा एक और जनरल नईम लोधी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। आप जरा इसके ऊपर गौर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी सिंपली उन्होंने वो सारी चीजें कौम के सामने रख दी हैं जो इतने लंबे अरसे से एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही। अब ये रिटायर्ड जर्नैल हैं, ये कहते हैं आज अगर आप डिप्लोमेसी डिप्लोमेट्स के हवाले कर दें, मईशत इकोनॉमिस्ट के हवाले कर दें, सियासत सियासतदानों के हवाले कर दें, बातचीत कबायली बड़ों और सियासतदानों के हवाले कर दें और अपने काम पर तवज्जो मरकूज करें, अगर 6 माह में सब ठीक ना हो जाए तो आप कहिएगा। ये तो 6 माह कह रहे हैं ना, 4 माह में सब ठीक हो जाएगा। आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसमें से निकल जाए, ये जो खेल वो खेल रहे हैं खेलना बंद कर दें, सियासतदानों को सियासत करने दें और मुज़ाकरात का रास्ता खोलें और चीजों को चलने दें। डिप्लोमेसी जो है डिप्लोमेट्स करें ना, मईशत को चलाने के लिए इकोनॉमिस्ट आगे आए, ना कि ये खुद अपना दिमाग वहां पे लगाएं। तजुर्बा ही नहीं है उसके अंदर इनका, ये कर ही नहीं सकते। जो सारी जिंदगी तरबियत ली है लड़ने की, ठीक करने चल पड़ते हैं मईशत को, तो मईशत कैसे ठीक होगी? वो तो नहीं हो सकती। तो ये नादरीन जनरल लोधी साहब ने कहा है, लेकिन इन्हें किसी की भी बात अभी समझ नहीं आ रही। तो बात इनको जब समझ आएगी तो फिर एक मिसाल इन पे सच साबित हो जाएगी कि अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। नादरीन, नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नवाज शरीफ का फोटो नहीं उठाया, शहबाज शरीफ का फोटो नहीं उठाया। यानी पीटीआई जहां जाती है इमरान खान का फोटो उठाती है ना, यास्मीन राशिद का किसी पॉलिटिकल लीडर का फोटो उठाती है। लेकिन यहां नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में नवाज शरीफ का नहीं, शहबाज शरीफ का नहीं, मरियम नवाज का नहीं, बिलावल का नहीं, कैप्टन सफदर का नहीं, उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, किसी का फोटो नहीं उठाया। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सदर है अमीर मुकाम, उसका भी नहीं। इन्होंने फोटो उठाया आसिम मुनीर साहब का। यानी अब ये वक्त आ गया नून लीग का कि वो आसिम मुनीर साहब का फोटो उठाते हैं अपने लीडर के तौर पे असेंबली के अंदर जाके। देखिए, और आगे तो जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला कि ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, ये तुम्हारा तो नहीं है, ये फौज का जनरल है, तुम्हारा लीडर नहीं है। वोट को इज्जत दो कहते कहते बूट को इज्जत दे दी। इनकी ड्यूटी बूट चाटने की लगी हुई है। ये तो खुद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्हें असेंबली में लेकर आए। तो नादरीन, ये असेंबली में तस्वीर पता क्यों लाई गई थी? ये इसलिए लाई गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान गुस्से में आए और कोई झपट के इनसे तस्वीर छीने और कोई वीडियो बने, उसके बाद कोई बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाए और एक नई बहस शुरू हो जाए मुल्क के अंदर। लेकिन पीटीआई उन्होंने भिगो के लित्तर मारे नून लीग को, लेकिन तस्वीर नहीं उन्होंने छीनी, बल्कि बाद में उन्होंने वो इजलास ही खत्म कर दिया। तो ये नून लीग की औकात रह गई है टोटल। उनकी सारी सियासत का इन्हिसार आसिम मुनीर साहब पर है। नवाज शरीफ पे या शहबाज शरीफ पे या कारकर्दगी पे या इनकी सियासत पे या इनकी मकबूलियत पे किसी चीज पे उनका इन्हिसार नहीं है। इनका सारा इन्हिसार आसिम मुनीर साहब पे है कि वो इन्हें बचाएंगे। और आसिम मुनीर साहब को ना, मैं एक वैसे कभी मैं मशवरा देता नहीं, किसी को भी नहीं देता, लेकिन यहाँ हालात इतने खराब हैं कि उन्हें चाहिए कि अपने जो मुशीरान है ना, उनको जरा तब्दील करें। खास तौर पे जो लोग उन्हें तकरीरें लिख के देते हैं, उन्हें बताते हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना। कोई भी असरदार बयानियां बनाने में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अभी तक मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। आसिम मुनीर साहब कोई भी एक ऐसी तकरीर या एक ऐसा जुमला नहीं कह पाए जो कौम जिसको फॉलो कर रही हो, या उसको अब पुराना माल ले आते हैं, उसकी नई पैकिंग करके बेचने की कोशिश करते हैं। यानी वही बातें जो ज़ियाउल हक के दौर से चली आ रही हैं, वही बातें जो मुशर्रफ के दौर से चली आ रही हैं, जो बातें गुज़िश्ता डिक्टेटर्स कह चुके हैं, वही बातें दोबारा होती हैं। यानी हरमैन शरीफैन की हिफाजत वाला जो बयानिया है वो आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ ने भी बेच दिया था, जनरल ज़ियाउल हक ने भी मादी में बेच दिया था। ये कुछ भी नहीं होता। अब तो यानी हमारा एक नया बयानिया होना चाहिए कि हम हमास के हथियारों से इसराइल की हिफाजत करने जाएंगे और इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत जो फौजें देगी उनमें एक पाकिस्तान की फौज भी मुबैना तौर पे हो सकती है। अब तो बयानिया ये बनाना चाहिए। इमरान खान ने रियासत मदीना कहा, उसकी जगह पे जनरल साहब को बताया गया कि आप रियासत तैयबा का नाम ले लें, तो क्या फ़र्क है?
यानी इमरान खान का बयानिया ही अगर आपने बाद में लेकर आना था तो फिर इमरान खान को निकालने का फायदा क्या हुआ, अगर उसी की नकल करनी है तो। और पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद इन्होंने लगा दिया। अब जिसने भी ये मशवरा दिया हमेशा जिंदाबाद वाला, उसके तो दिमाग पे मुझे मातम करने को दिल करता है। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद का मतलब क्या है कि ये हमेशा जिंदा रहेगा, इसमें हमेशगी शामिल है। ये पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ये क्या है? आप जोर से कहना पाकिस्तान, तो आगे